हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम पढ़ने वाले हैं कि फॉर लूप क्या होता है। और इसी सिंगल वीडियो में आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे कि फॉर लूप क्यों यूज करते हैं और बेसिकली फॉर लूप होता क्या है और क्या इसका सिंटैक्स होता है, क्या इसका फ्लो चार्ट होता है और कैसे हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं इन प्रैक्टिकली। इसे भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ आगे वीडियो में। तो आइए स्टार्ट करते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। अ फॉर लूप in Java is a programming structure. Basically, ये programming structure है that allow a specific block of code. ये याद रखना कि specific block of code be execute repeatedly, मतलब बार बार हम इसे execute करते हैं for a predetermined, ये ध्यान रखना, predetermined number of time। इससे यहां से आपको सीधा क्लियर हो रहा है कि while लूप और फॉर लूप में डिफरेंट क्या है। while लूप के अंदर हमें नहीं पता होता है कि प्री डिटरमाइंड नाम का वर्ड ही नहीं होता है। बेसिकली वहां पे हम क्या पढ़ते हैं, वहां पे पता ही नहीं होता है कि हमारा क्या रिजल्ट आने वाला है। बेसिकली यहाँ पे फाइनाइट नंबर ऑफ एग्जीक्यूशन रहते हैं, हम पहले से नहीं बता सकते। और बेसिकली फॉर लूप के अंदर आप प्री डिटरमाइंड नंबर ऑफ टाइम, हम इसके अंदर पता है कितने नंबर टाइम तक हमारा कोड एग्जीक्यूट करेगा। वाई, अब इसका वाई भी मैंने आपको स्टार्टिंग से पहले क्लियर कर दिया कि बहुत इजी है, बहुत आसान है। पर इसे स्टैंडर्ड लैंग्वेज में कैसे लिखे और क्या हो सकता है, वाई में बहुत चीजें होती है। इट इज यूज व्हेन वी वांट टू, जब हम इसे यूज करते हैं जब हमें चाहिए होता है, परफॉर्म्ड इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट इन सिंगल लाइन। ये बहुत बड़ी बात लिखी हुई है, इसे हम लिख सकते हैं अपने बोर्ड एग्जामिनेशन, किसी भी एग्जामिनेशन में, यूनिवर्सिटी एग्जामिनेशन में। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इनिशियलाइजेशन और कंडीशन और साथ साथ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। ये होता क्या है, आप सब इतना समझिए कि जो मैं वर्ड्स बोल रहा हूँ आगे मैं फ्लो चार्ट और जो सिंटैक्स उसमें बता दूंगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट एक ही लाइन में होता है, उसी को हम बोलते हैं फॉर लूप। आइए अब स्टार्ट करते हैं कि इसका सिंटैक्स क्या होता है। बेसिकली ये है इसका सिंटैक्स फॉर लूप का। तो देखिए, मैंने जैसे आपको डेफिनेशन में बताया था कि एक ही सिंगल लाइन के अंदर फॉर लूप के अंदर क्या होता है, इनिशियलाइजेशन, कंडीशन, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। अब बताते हैं कि कैसे। इसलिए आपने पहला को लिखना होगा फॉर, पहला लेटर कैपिटल नहीं होगा, स्मॉल ही रहेगा, फॉर। फिर आपको सर्कुलर ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे और उसके अंदर इनिशियलाइजेशन, कंडीशन एंड डिक्रीमेंट एंड इंक्रीमेंट, और यहाँ पे एक करली ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे, ये ओपन एंड यहाँ पे क्लोज। और यहाँ के बीच में हमारी स्टेटमेंट आ जाएगी जो हमें एग्जीक्यूट करनी पड़ेगी। और वो एग्जीक्यूशन कहाँ से होगा, यहाँ से। तो बेसिकली जो इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब होता है कि जो भी हमने मान लो कि इनिशियलाइज कर दिया, आई से हमने इनिशियलाइज किया और आई को हमने इनिशियलाइज किया 0 से, और कंडीशन दे दी कि आई की जो वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 10 ले लेते हैं। और यहाँ पे हम जो आई है उससे हम क्या कर देते हैं, इंक्रीमेंट प्लस, और डिक्रीमेंट करना होता है आई माइनस माइनस। तो जो इसका रिजल्ट आएगा जो भी होगा वो तो हम प्रोग्रामिंग में आगे समझेंगे। पर आपको मैंने एक डेफिनेशन बता दी कि इनिशियलाइजेशन मतलब क्या होता है, कंडीशन क्या होती है, और इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट क्या होता है, और इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं। तो ये था हमारा बेसिकली फॉर लूप के अंदर क्या सिंटैक्स होता है। अब स्टार्ट करते हैं कि इसका बेसिकली फ्लो डायग्राम क्या होता है, बेसिकली इसका फ्लो चार्ट क्या होता है। स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारी कंडीशन है जो हमने मतलब एग्जांपल के थ्रू आपको समझाई थी कि क्या सिंटैक्स मतलब, बेसिकली सिंटैक्स मान के चलते हैं। अभी आपको कंडीशन इतना आता नहीं, तो आपको जब भी मैं प्रोग्राम प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा अभी आगे वाली वीडियो में, जब आपको अच्छे समझ में आएगा। तो हमने स्टार्ट किया, तो स्टार्ट हो चुका है। अब इनिशियलाइजेशन, पहला फेज इनिशियलाइजेशन जैसे मैंने बताया था, i = 0। अब सेमीकोलन आपको उसके बाद लगाना होता है, कंपलसरी है, सबके बीच में सेमीकोलन होना चाहिए। यहाँ दो चीज नहीं लिख सकते, पर आपको मैंने दिखाने के लिए इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट साथ लिख दिया है स्लैश लगा के। और यहाँ क्लोज करने के बाद फिर लास्ट में सेमीकोलन यहाँ पे नहीं लगेगा, ये ध्यान रखना। और उसके बाद ब्रैकेट, करली ब्रैकेट ओपन, फिर क्लोज, बीच में स्टेटमेंट। तो सेकंड पे हम आते हैं, यहाँ पे आता है हमारा कंडीशन। बेसिकली डायमंड जो हमारा होता है फ्लो चार्ट में, वो क्या शो करता है, कंडीशन क्या है। तो कंडीशन हमारी ये कंडीशन है, तो वो कंडीशन के साथ देखो दो चीज रास्ते निकलते हैं। तो बाहर निकल रहा है, एक रास्ता ये निकल रहा है और एक रास्ता जो हमारा ये निकल रहा है। या तो वो ट्रू हो सकता है या फॉल्स हो सकता है, दोनों में से एक ही होगा, दोनों हो नहीं सकते, ये पॉइंट याद रखना। और साथ में जब वो फॉल्स निकलता है तो सीधी बात है कि हमें कुछ नहीं करना है, ना दिमाग लगाना है, सीधा फॉल्स हो गया है। अब उसके बाद जो भी हमारा लूप था उससे बाहर आ गया है, उसे कुछ नहीं मिला, जो उस स्टेटमेंट तक वो पहुंचा ही नहीं, आता वो पहुंच ही नहीं पाया, वो डायरेक्ट इससे ब्रेक होके बाहर आ गया। अब बारी आती है कंडीशन। इफ इज ट्रू, अगर वो सही हो गया तो वो स्टेटमेंट के पास जाएगा। अब वो स्टेटमेंट के पास आ गया, फिर वो जाएगा
इंक्रीमेंट करना है या डिक्रीमेंट करना है, वो डिपेंड करता है हमारे ऊपर कि हमने उसे क्या कमांड दे रखी है अपनी फॉर लूप के अंदर। जैसे उसने इंक्रीमेंट लिया तो इंक्रीमेंट है, डिक्रीमेंट डिक्रीमेंट, फिर वो लेके इसके साथ एक इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जो हमारे रिजल्ट स्टेटमेंट के साथ था वो हो जाएगा, फिर वो कंडीशन के पास जाएगा, फिर वो चेक करेगी ट्रू एंड फॉल्स, देन वही प्रोसेस रिपीट एंड रिपीट होता रहेगा। रिपीट जब ही होगा जब ये ट्रू होगा, और रिपीट जब नहीं होगा जब क्या होगा, ये फॉल्स होगा। तो बेसिकली यही होता है कि हमारा लूप, यही हमारा होता है फॉर लूप। अब ये होता है हमारा फॉर लूप। अब चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और समझते आ चुके हैं हम फिर से अपनी कंप्यूटर स्क्रीन के सामने और अब स्टार्ट करने वाले हैं कि फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है और फॉर लूप हम यूज कैसे करते हैं। इससे पहले हम जान चुके हैं कि फॉर लूप डेफिनेशन क्या होती है, फॉर लूप का सिंटेक्स क्या होता है, फॉर लूप का फ्लो चार्ट क्या होता है। तो अब आगे चलते हैं कि स्टार्ट करते हैं कि फॉर लूप को प्रैक्टिकली कैसे करते हैं। तो न्यू पे आइए, जावा क्लास फॉर लूप, फॉर लिखते हैं और एग्जांपल लिख देते हैं कैपिटल सी में, एग्जांपल क्लास बन चुकी है, एंटर psvm। अब इनिशियलाइज कर लेते हैं, इंट एक डेटा टाइप है और इसे आई से करते हैं, स्टार्ट करते हैं इस बार 0 से और यहाँ लेते हैं सेमीकलन। अब देखिए सेमीकलन हमने नहीं लगाया है तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है कि आपने कुछ मिस्टेक किया है भैया, और रेड रेड दिखा भी रहा है। तो यहाँ पे कीजिए सेमीकलन और यहाँ लिखिए अपनी स्टेटमेंट। तो एक फॉर लूप में फॉर एफ ओ आर और आई करके टैप करते हैं तो आपको पूरा सिंटेक्स मिल जाता है कि इनिशियलाइज किससे करना है। देखिए इनिशियलाइज के लिए इसने कंट्रोल जेड, इसने इनिशियलाइज के लिए जे ले लिया है, इनिशियलाइज 0 से कर रहा है, देखो 0 से हमने किया है। तो बेसिकली फॉर लूप में हमें इनिशियलाइज करने की ऊपर जरूरत नहीं पड़ती, इसी के लिए मैंने आपको लिख दिया था और दिखाना चाहता था। तो यहाँ से आप काट सकते हैं और यहाँ पे क्लिक कीजिए और बैक कीजिए। आप देख सकते हैं जे से इनिशियलाइज हुआ है, 0 से हमारा 0 चाहता। अब कंडीशन और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। तो हम कंडीशन लेते हैं इसकी इक्वल टू करते हैं और ग्रेटर देन, इसे भी 5 तक प्रिंट कराते हैं बेसिकली। और इसके नीचे हम लिखते हैं अपनी स्टेटमेंट SOUT एंड देन टैब एंड देन प्रिंट। वेरिएबल का नाम लिखना ना भूले, वेरिएबल हमारा जे है इसमें, तो जे नाम का वेरिएबल देखो लिख के आ रहा है, इंटीजर है। यहाँ पे टाइप भी बता देगा क्या किस टाइप का आपका ऑब्जेक्ट है। और लास्ट में अब इसके नीचे जैसे कि बाइल लूप के अंदर हम आई प्लस प्लस लिखते थे, इसके नीचे हमें आई प्लस प्लस लिखने की कोई भी नीड नहीं है, क्योंकि अब देखो ये बोल रहा है गलत है भैया, आप पहले ही दे चुके हो, आप जे का यूज कर रहे हो, भाई ये आई क्यों दे रहे हो। तो इसके अंदर हम बेसिकली जे का यूज करेंगे। देखिए जे यूज कर, अब कैपिटल जी यूज कर दिया, बोला ये भी गलत है। तो इसमें क्या करना है, हमें स्मॉल जे यूज करना है। देखो इसमें जो करने के बाद ये सब कुछ राइट चल रहा है, पर बेसिकली हमें इसकी भी जरूरत नहीं है। अब इसे रन करते हैं, आप देख सकते हैं आपके सामने प्रोग्राम रन होते हुए। देखिए ये स्टार्ट कहां से हमने किया है, 0 1 2 3 4, भैया हमें 1 से चाहिए। तो बेसिकली आप यहाँ पे बंद कर दीजिए, सिंपल। आप इसे बंद करेंगे और प्ले बटन पे जाइए और क्लिक करके देखिए आपके सामने आपका एक डिजायर इनपुट आने वाला है। देखिए 1 2 3 4 5, बेसिकली यही होता है हमारा फॉर लूप। आपको पता चल गया कि इसी एक ही लाइन के अंदर, देखो कितना आसान है, एक ही लाइन के अंदर सारा कुछ आ गया है। और इसके अंदर शॉर्टकट कितनी आसान शॉर्टकट की है कि आप यहाँ पे सिंपल लिखिए FOR और कैप स्मॉल आई एंड टैब, सिंटेक्स कंट्रोल जेड गायब। कंट्रोल जेड से बेसिकली बैक कर लेते हैं और कंट्रोल वाई से जो बैक किया है उसे वापस ला सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।